हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूगोल में रहेगा ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके बारे में हम जो है आपको बताएंगे, तो आप प्लीज जो है आप लास्ट तक बने रहेंगे, जो है बने रहिए। और आप जो है अच्छा लगे वीडियो तो आप प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों को नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक जो है काल्पनिक नमूना होता है। पृथ्वी का काल्पनिक नमूना होता है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन करने में किया जाता है। इस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर क्या होती है? चपटी होती है। पृथ्वी क्या होती है? अपने ध्रुवों पर क्या होती है? चपटी होती है। उसका हो जाएगा नॉर्थ ध्रुव, नॉर्थ पोल। ये हो जाएगा इसका जो है साउथ पोल। तो पृथ्वी को जो है 0 डिग्री पर जो है एक रेखा काटती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसको पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को जो है इसको जो है विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या इसे इक्वेटर इक्वेटर कहते हैं। अब उसके बाद जो है फिर इक्वेटर कहते हैं। तो इधर में 0 डिग्री से जो है नीचे की ओर जो है 90 जो है अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं नीचे की ओर जो है, और ऊपर की ओर जो है 90 जो है उत्तर की ओर जो है 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार जो है इस प्रकार कुल जो है अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? कुल अक्षांश रेखाएं मतलब आपका जो है 90 प्लस जो है 90 और एक जोड़ने मतलब कि 181 होती है। कितनी होती है? 181 होती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये कि रेखा क्या करते हैं? पृथ्वी को जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है दो भागों में बांट देती है। तो इन्हें क्या करते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, नीचे की ओर जो 90 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, इसमें जो नीचे की ओर है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा यह जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके बाद जो है फिर इम्पोर्टेंट जो है हम आपको अक्षांश रेखा के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। इसी तरह जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? इसे इसे हम आर्कटिक आर्कटिक कहते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हो गई हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अक्षांश रेखाएं में और जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं? 181। अगर 181 दिया है और अगर इसमें फिर जो है अगर 180 दिया है, 81 नहीं दिया था, हम 180 को टिक करेंगे। ठीक है, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच को भाग को क्या कहते हैं? इसे जोन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलेंगे? इसको जोन। इसे जो है जोन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो क्रमागत जो है अक्षांश रेखाएं जो होंगी उनके बीच की जो दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर। इनका यूज जो है कहाँ पे होता है? इनका उपयोग जो है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर तथा मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग कहाँ होता है? टेम्परेचर और जो है मौसम की जानकारी के प्राप्त करने के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं एक इसमें और होता है अपोजिट। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश का अपोजिट क्या हो जाएगा? 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश का अपोजिट क्या हो जाएगा? 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो ये इसका मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, तो अपोजिट इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं आप जो है, जैसे मैंने बोल दिया 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है,
नॉर्थ का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा 30 डिग्री साउथ। ठीक है, इस तरह मतलब जो है अगर मान लीजिए 70 डिग्री अगर साउथ का क्या हो जाएगा, 70 डिग्री साउथ का क्या हो जाएगा, 70 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। ये अक्षांश में मतलब अपोजिट इस प्रकार निकालते हैं इसको, हमने आपको बताया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, दो जो है मतलब पृथ्वी पर जो है ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के दो ध्रुवों को जो है मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं हम, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, देशांतर रेखा कहते हैं। ये इस प्रकार ग्लोब की रचना होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो है हम बात कर लेते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर क्या हो जाएगा, देशांतर मैंने बताया इसको जो है, ये जो है इनकी संख्या, ठीक है, क्या होती है, मतलब मैंने बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, इन्हें देशांतर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो इधर से जो है 180, इधर से क्या हो जाएगा 180, मतलब कि 360 होती है। ठीक है, 180 प्लस जो है 180 यानी 360 कुल देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं, हाँ, देशांतर रेखाएं की जो है दो जो है क्रमिक देशांतर रेखाओं के बीच मैक्सिमम दूरी कहाँ पर होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पर होती है। इसकी कितनी हो जाएगी, 111.3 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर लगभग जो है बराबर होती है। और सबसे कम कहाँ होती है, दो जो है क्रमागत जो है देशांतर रेखाओं के बीच कम से कम दूरी जो होती है वो होती है 0 किलोमीटर होती है। क्या होती है, जो कम होगी वो क्या होगी, दूरी किलोमीटर 0 किलोमीटर हो जाएगी। ये हो जाएगा। अब इसके बाद दो जो है देशांतर रेखाओं को बीच के भाग को क्या कहते हैं, इसे इसे कहते हैं गोरे। इसे क्या कहते हैं, गोरे। और जो जहां पर दोनों ये काटते हैं तो एक तरह क्या बनता है, इसे कहते हैं ग्रिड, कहते हैं ग्रिड। तो ग्रिड बनता है जो है। अब बात कर लेते हैं इनका उपयोग। इनका उपयोग जो है समय तथा तिथि के निर्धारण में तथा तिथि के निर्धारण में होता है। समय और तिथि ज्ञान करने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका अपोजिट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इसमें अपोजिट निकालना है आपको। जैसे मान लीजिए कि तो देशांतर रेखाएं जो है मतलब कहने का जो है, देशांतर रेखाओं मतलब हुआ क्या है इसमें जो है, आपको इसमें जानना है जैसे कि इसका अपोजिट निकालना है हमको। तो अपोजिट निकालने क्या करेंगे, 70 जो है 70 डिग्री, 70 डिग्री पूर्व है। ठीक है, 70 डिग्री पूर्व क्या हो जाएगा, 70 डिग्री पूर्व है तो इसको क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसको 180 डिग्री हम जो है वेस्ट से घटाते हैं। ठीक है, तो 180 में मतलब कहना है कि कितना हो जाएगा, 110 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब हो जाएगा, ऐसे करके मतलब जो है निकाला जाता है। अगर हम बोल देते हैं 130 डिग्री वेस्ट का, तो क्या हो जाएगा, तो जो आएगा ईस्ट में आएगा। कितना आएगा, 50 डिग्री क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो ये हम देशांतर का विपरीत जो है संख्या देशांतर निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं उसको। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। इसके बाद हुआ क्या जो है 1884 ईस्वी में जो है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन में जो है, वाशिंगटन में जो है एक जो है मीटिंग रखी गई। देशांतर रेखा मतलब जो है, देशांतर रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर जो है और 180 डिग्री देशांतर रेखाओं के जो है संबंध में एक जो है मीटिंग रखी गई, एक तरह का जो है। तो इसमें हुआ क्या ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो है, इसको जो है मानक समय रेखा, यानी इसको मानक समय रेखा माना गया इसको। ठीक है,
यानी प्रमुख समय रेखा, या तो मतलब इसको जो है मानक समय रेखा जो है के नाम से मतलब जाना गया। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड के मतलब ग्रीनविच से, ग्रीनविच, ठीक है, इंग्लैंड में स्थान है। यहाँ से जो है इसे जो है अंतरराष्ट्रीय जो है मानक समय रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल मानक समय रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा का नाम दिया गया, ठीक है, कि यहीं से जो है पूरी दुनिया का जो है समय का निर्धारण होता है। तो होता ये हो जाएगा हमारा, तो मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो है क्या माना गया? मानक समय रेखा माना गया, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित है। तो होता क्या है ना कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से जो है पूर्व जो है चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले आपको जानना इसमें है कि जो पृथ्वी हमारी है वो क्या, पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों पर जो है क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है। और पृथ्वी का जो है सूर्य की चारों ओर जो है चक्रण लगाने के कारण जो क्या होता है? ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होता है। अंतर समझना है आपको कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है, और पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने के कारण जो है चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिस कारण जो है सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है और जो है सूर्यास्त जो है पश्चिम में होता है। तो इसी कारण जो है पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर किसी स्थान में अगर किसी स्थान से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। तो यदि पृथ्वी के किसी बिंदु से जो है अगर हम जो है पूर्व की ओर जाते हैं, तो प्रति जो है 1 डिग्री देशांतर पार करने पर जो है 4 मिनट बढ़ता है, ठीक है। 1 डिग्री हम क्या करते हैं अगर पार करते हैं, मतलब कहने का जो है कि पूर्व की ओर जाने पर जो है 1 डिग्री देशांतर पार करने पर क्या होता है? 4 डिग्री, 4 मिनट का फायदा होता है, ठीक है। और इधर जाने पर जो है पश्चिम की ओर जाने पर जो क्या हो जाएगा? प्रत्येक डिग्री में जो है, प्रत्येक डिग्री जाने पर 4 मिनट क्या होता है? हानि होती है। प्रत्येक मतलब समय का जो है ना हानि होता है। आप ये समझे नहीं समझे हैं, आप फिर से आपको बता दे रहे हैं इसमें हम, जैसे कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने पर क्या होता है? 1 डिग्री में क्या होता है? 4 मिनट का मतलब जो है प्रॉफिट होता है पूर्व में जाने पर, ठीक है। तो 15 मिनट में जो है, मतलब 15 जो है देशांतर रेखा को पार करने पर जो है वो जो है 60 मिनट, ठीक है, यानी जो है 1 घंटे, 1 घंटे का जो है क्या होता है? लाभ होता है। तो हमने आपको बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो है उसे मानक जो है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या मतलब माना गया है, या प्रमुख जो है या उत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये चीज जानना है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो अगर जो है किसी देश का जो है प्रमुख जो है, होता क्या है ना कि जो है हमारा जो देश मतलब जो है हमारे मतलब कर्क रेखा से क्या हो जाए, कर्क रेखा भारत की जो है मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत में जो है मतलब कि किसी भी देश में जो बीच में जो देशांतर रेखा पड़ती है, उसी देशांतर रेखा से जो है क्या करते हैं? समय का निर्धारण होता है। जैसे हम देख लेते हैं भारत में, भारत का प्रमुख समय रेखा, समय रेखा का कौन लिया? 82.5 डिग्री पूर्व में मतलब स्थित, ठीक है, पूर्व देशांतर में जो है लिया गया है। तो मतलब जो है भारत का जो प्रमुख जो समय रेखा है उसका जो है मतलब कहाँ से निर्धारण होता है? 82.5 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे जो है 4 से गुणा कर लेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से गुणा करने पर जो है 165/2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये
330 मिनट, ठीक है, यानी लगभग जो है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। मतलब कहने का जो है कि 0 डिग्री, यदि ग्रीनविच में समय कितना, मतलब मान लीजिए ग्रीनविच जो है 0 डिग्री देशांतर पे आता है, आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर पे अगर मान लीजिए 5 बजे है, तो भारत में कितना बजा होगा? तो हम जो है इसको क्या करेंगे, जो है अगर ग्रीनविच में 5 बजे है, तो भारत में कितना बजा होगा, तो हम इसको 5.5 घंटा इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना बजेगा इसमें? 10:30 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? 10:30 बजे होंगे। यदि मतलब कि कहने का मतलब जो है कि जीरो जो है तिथि रेखा से मतलब कहने का यदि किसी देश का जो है अगर प्रमुख समय रेखा, प्रमुख समय का मान अगर दिया हो, तो उससे हम उस देश का जो है समय निकाल सकते हैं। ये जो है फायदा होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से, मतलब, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो दूसरा होता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है देशांतर रेखा। ये हो जाएगा 180 डिग्री जो है देशांतर को क्या माना गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे क्या बोला गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। किसे बोलते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है। होता क्या है ना कि इसको जो है समझने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। तो होता क्या है ना कि यहाँ से जो है इधर इस 179, ठीक है, 179 लाइन इधर खींची गई है, और जो है फिर इसको जो है 170 जो है देशांतर रेखा इधर मतलब खींची गई है। तो होता क्या है ना इसमें, यदि पूर्वी गोलार्ध में जो है मतलब किसी देश में अगर मान लीजिए जो है अगर 23 तारीख है, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे 24 तारीख है, तो इधर मतलब जो है जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसके जो है क्या होती है 23 तारीख होगी। यदि इधर 25 जो है तारीख है, तो यहाँ पे क्या होगी 24 तारीख होती है। तो मतलब कहने का अंतरराष्ट्रीय तिथि का ये पूर्वी गोलार्ध में इतना हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध में जो है इतना होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह मतलब जो है तिथि का मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, इस प्रकार मतलब जो है उसकी गणना की जाती है। तो ये हमारा इसमें मुख्य मुख्य मेन मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो है ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा विषुवत रेखा, और अक्षांश में जो है अक्षांश जो है 23.5 डिग्री, दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा, और 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री मतलब जो है को अंटार्कटिका कहते हैं, और ऊपर जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है आर्कटिक कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि ये ग्रिड बनता है, और उसके बाद जो है कुल कितनी संख्या होती है, तो 181 हो जाएगा, जो है जोन कहते हैं, और उससे 11 किलोमीटर टेम्परेचर और मौसम में जो इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको जो बताया है, अगर आपको प्लीज समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।